अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकरा, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने बेसिकली स्टार्ट किए थे लास्ट टाइम बॉयज़ लॉ के बारे में हमने पढ़ा था, तो आज हमने उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करनी है। लास्ट टाइम हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करवा दी थी, उसको प्रूव करवा दिया था एक्सपेरिमेंटली विद बिकॉज हम कर रहे थे गैस लॉज के अंदर हम क्वान्टिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। तो बॉयज़ लॉ भी हमें बताता है अबाउट द क्वान्टिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो उसको हमने क्वांटिटेटिवली स्टडी भी किया, हमने वैल्यूज़ पुट करके, और हमने रिज़ल्ट भी निकाला कि P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। आज हमने पढ़नी है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन बनने के लिए आपको बॉयज़ लॉ की 3 एक्सप्रेशन पता होने चाहिए, जिनमें से हमने 2 को तो डिस्कस कर लिया था कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, इसका क्या मतलब है? V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। यहाँ पे आप लोगों ने यही नहीं कहना कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, ऐसा नहीं है। V जो है वो P के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब इन्वर्स रिलेशन होते हैं तो वो बार के नीचे शो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अगर आप V की जगह P कर लें, P की जगह V कर लें, तब भी बात ठीक है, तब भी वो इन्वर्स रिलेशन ही देगा। सेकेंड रिलेशनशिप ये जो हमने कल डिस्कस नहीं किया था, वो ये है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्स ऑफ P। इन्वर्स क्या है? 1/P। ठीक है, तो अब अगर आमने सामने हो, जिनका हमने रिलेशनशिप स्टडी करना है प्रोपोर्शनैलिटी के आमने सामने हो, तो फिर इसका मतलब है उन दोनों के में डायरेक्ट रिलेशन है, बिल्कुल वैसे जैसे V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्स ऑफ P, इसे हम कहते हैं इन्वर्स ऑफ P। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इन्वर्स ऑफ P की जगह आप V भी लिख सकते हैं और V की जगह आप P भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेकेंड रिलेशनशिप लिखा हुआ है, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्स ऑफ V। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये हमारे पास क्या है? इन्वर्स है। V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P या P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। दिस रिलेशन इज़ नाउन एज V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्स ऑफ P, या फिर P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्स ऑफ V। यहाँ पे हमने देखना है, ये हमने स्टडी कर लिया था, इसको प्रूफ भी कर लिया था एक्सपेरिमेंटली। Vp इज़ इक्वल टू K एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। ये सारे भी चीज़ें हमने कांस्टेंट टेम्परेचर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के ऊपर ही हमने क्या करना है? स्टडी करना है। खैर हमने यहाँ पे बेसिकली 3 ग्राफ्स जो है वो स्टडी करने हैं। पहला ग्राफ जो है वो हमारे पास है बिटवीन, जो हमें शो करता है पहला रिलेशन V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो हम क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे, बीकर को यहाँ पे भी हमने टेम्परेचर को नहीं देना, टेम्परेचर हमने मेंटेन रखा 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमने वहाँ पे प्रेशर पर अप्लाई कर दिया ATM, तो वॉल्यूम हो गया हमारे पास 1 dm3। ठीक है, इसी तरह अगर आप प्रेशर डबल कर देंगे 2 ATM करेंगे, वॉल्यूम हो जाएगा हाफ। इसी तरह आप प्रेशर जो है वो ट्रिपल कर देंगे, 3 टाइम्स कर देंगे, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3। तो हमारे पास एक डिक्रीजिंग कर्व आएगी, जिसके अंदर अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते जाएंगे, प्रेशर अगर हम इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा? डिक्रीज़ होता जाएगा। कैसे? ये देखें, अब मैंने यहाँ पे दो डॉट्स लिए, एक ये वाला डॉट लिया है, एक ये वाला डॉट लिया है। अब अगर हम इस डॉट की बात करते हैं, तो ये वाला डॉट अगर इसको प्रेशर एक्सिस से मैच करें, इट इज़ एट हायर प्रेशर, प्रेशर हाई है, अकॉर्डिंग टू द इन्वर्स रिलेशन वॉल्यूम शुड बी लो, तो वॉल्यूम लो है। अगर हम ये वाला पॉइंट लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको प्रेशर एक्सिस से मैच करते हैं, प्रेशर इज़ लो इन कंपैरिजन टू दिस पॉइंट, तो देन वॉल्यूम विल बी हाई, तो वॉल्यूम हाई है। इसका मतलब है इस ग्राफ के थ्रू जो है हमारे पास ये रिलेशन प्रूफ हो गया है, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। क्योंकि हमने ये वाली जो कर्व है वो कांस्टेंट टेम्परेचर वाली हुई, इस वजह से हम इस कर्व को नाम क्या देते हैं? आइसोथर्म। क्या नाम देते हैं? आइसोथर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास आइसोथर्म, आइसो मीन सेम, थर्म मीन हीट। हीट किस वजह से होती है? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि हमने ये जो फर्स्ट कर्व ली थी, इसके अंदर हमने क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, हीट भी कांस्टेंट थी, इस वजह से इसको हम नाम के देते हैं आइसोथर्म। अच्छा, जब भी दो चीज़ों के दरमियान में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, तो हमारे पास एक कर्व ऑब्टेन होती है इस तरह की। ठीक है, वो ये हमारे पास इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है। यहाँ पे जो हमारे पास कर्व है ये डिक्रीजिंग कर्व है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने कहा था कि ये हमारे पास P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V व्हेन T इज़ कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले टेम्परेचर था T1, अब हम T1 यानी 0 डिग्री सेल्सियस से हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास एक और रिलेशनशिप आता है। देखिए,
अब हमने बढ़ाया टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी क्या कॉज करेगी? मूवमेंट। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपने पॉपकॉर्न्स बनाए हों घर में, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ती है। जब एनर्जी बढ़ती है वो खुदकना शुरू कर देते हैं, उनकी मूवमेंट तेज़ हो जाती है। सेम ऐसे ही जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। जब वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो रैंडमली कोलाइड करेंगे। वो अपने मॉलिक्यूल्स के साथ भी कोलाइड कर सकते हैं, वो कंटेनर्स की वॉल के साथ भी कोलाइड कर सकते हैं। मैंने कहा था जब कंटेनर्स की वॉल के साथ जब टकराएंगे तो तब वहाँ पे क्या जनरेट करेंगे? प्रेशर जनरेट करेंगे। इसी तरह कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ से हमने बढ़ाया यहाँ पे, तो कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इस पिस्टन के साथ भी टकराएंगे। क्योंकि ये पिस्टन मूवेबल है, ये क्या करेगा? क्योंकि जब अंदर से फोर्सेस लग रही हैं ये ऊपर की तरफ एक्सपैंड करेगा। क्या करेगा? ऊपर की तरफ एक्सपैंड करेगा। तब तक एक्सपैंड होता रहेगा जब तक इसके इंटरनल वाला प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ना हो जाए। अब एक्सटर्नल प्रेशर कितना था? 180। अब जब एक्सपैंड होता जा रहा है तो वॉल्यूम भी हमारे पास क्या होता जा रहा है? इंक्रीज़ होता है। यही वजह है कि जो आपके पास सेकेंड आइसोथर्म है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। इस वजह से सेकेंड आइसोथर्म विल बी अवे फ्रॉम द वॉल्यूम एक्सिस। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो बिकम्स अवे फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम एक्सिस से भी दूर, प्रेशर एक्सिस से भी दूर। ठीक है, तो अब देखिए जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारे पास प्रेशर बढ़ा। प्रेशर बढ़ने की वजह से वॉल्यूम बढ़ गया क्योंकि इंटरनल की तरफ वो अप्लाई करे। अब आपने क्या कर देना है? टेम्परेचर को कर देना है कांस्टेंट। वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो गया। जब तक आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे तब तक ये ऊपर की तरफ एक्सपैंड करता रहेगा। जब इंटरनल प्रेशर बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, डिपेंड करता है आपने 180 में रखा हुआ है, 280 में रखा हुआ है, 480 में रखा हुआ है या 580 में रखा हुआ है। ठीक है, तब तक उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अब आप क्या करेंगे? अब वहीं से प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे। जब प्रेशर इंक्रीज़ करते जाएंगे क्योंकि आप स्टोन्स बढ़ाते जा रहे हैं, वॉल्यूम उसी रेशो से क्या होता जाएगा? डिक्रीज़ होता जाएगा। तो हमारे पास एक न्यू आइसोथर्म आएगी, ये वाली। ठीक है, तो इसी तरह आप जब टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे आइसोथर्म आगे की तरफ मूव करती जाएगी। टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जाएंगे क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाता है। इस वजह से द कर्व विल बी फॉर्म टूवर्ड्स द बोथ एक्सिस। तो अगर आपने टेम्परेचर रखा है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, तो कर्व विल बी प्रेजेंट बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ हो गया, ये इन्वर्स रिलेशनशिप है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये सेकंड वाला, इसको स्टडी करें जो मैंने आपको चेंज मॉडिफाई करके बताया था ना, वो इस वजह से ताकि उनकी ग्राफ के अंदर एज सच यूज़ होना है। v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्स ऑफ v। अब देखिए इन्वर्स ऑफ v का आपस में v के साथ भी क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। अगर v ज़्यादा है, ये देखिए अगर हमारे पास v की वैल्यू है, लेट्स सपोज v 3 है, तो इन्वर्स ऑफ v क्या होगा? 1/3। ठीक है, v की जगह हमने वैल्यू पुट करी 1/3। अब आपको पता है 1/3 इज़ ऑलवेज लेस देन 3, यानी कि अगर v ज़्यादा है तो इन्वर्स ऑफ v हमारे पास क्या होगा? कम। इसलिए अगर v 4 है तो इन्वर्स ऑफ v क्या होगा? 1/4। अगर v 7 है तो इन्वर्स ऑफ v क्या होगा? 1/7। अगर v 9 है तो इन्वर्स ऑफ v हमारे पास क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, इसका मतलब है इन्वर्स ऑफ v इज़ ऑलवेज लेस देन v। अगर ये लेस देन v है तो इसका मतलब है जब v ज़्यादा है तो इन्वर्स ऑफ v हमारे पास क्या होगा? कम होगा। इट्स मीन v और इन्वर्स ऑफ v आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है? आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बट अगर हम बात करें अगर v ज़्यादा है, इन्वर्स ऑफ v कम है, p और इन्वर्स ऑफ v आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो p ऑटोमेटिकली क्या होगा? कम होगा। अगर हम इसी इन्वर्स को देखें, दोनों को आपसे अप्लाई करें, तो अगर आपके पास v ज़्यादा है तो p क्या है? कम है। बात वही है, कान को एक साइड से पकड़ लें, दूसरी साइड से पकड़ लें, बात वही है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ आ जाता है ऐसे, हमने p और इन्वर्स ऑफ v के दरमियान में जो है ना क्या किया है? ग्राफ जो है वो प्लॉट किया है। अब देखिए यहाँ पे जब भी हम ऐसी चीज़ों के दरमियान में ग्राफ प्लॉट करते हैं जिनके दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन होते हैं तो हमारे पास एक इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन आती है। अब वो स्ट्रेट लाइन डिपेंड करती है, वो आपके पास इंक्लाइंड भी होती है। इंक्लाइंड का मतलब होता है थोड़ी सी तिरछी। वो आपके पास स्ट्रेट भी हो सकती वो आपके पास पैरेलल भी हो सकती है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ना तो हमारे पास एक इंक्रीजिंग इंक्लाइंड लाइन जो है वो अपेयर होती है मोस्टली। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया p और 1 और v, इनके में डायरेक्ट रिलेशन था। तो जैसे जैसे आप इन्वर्स ऑफ v बढ़ाते जाएंगे p हमारे पास क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि v हमारे पास कम होगा। v और p के दरमियान में इन्वर्स रिलेशन, p और इन्वर्स ऑफ v के दरमियान में हमारे पास क्या है?
डायरेक्ट रिलेशन, बिल्कुल वैसे ही कि दुश्मन का दुश्मन आपस में दोस्त होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे। तो ये आपके पास जैसे जैसे आप इन्वर्स ऑफ वी बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। अब आपने क्या किया, आपने वही वाला गैस लेनी है, आपने प्रेशर इंक्रीज़ करते जाना है, वॉल्यूम डिक्रीज़ करते जाएगा। जब आप प्रेशर इंक्रीज़ करते जाएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज़ करते जाएगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज़ करता जाएगा, इन्वर्स ऑफ वी क्या करता जाएगा, इंक्रीज़ करता जाएगा, ग्राफ प्लॉट करता जाएगा, आपके पास ये वाली लाइन आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने टेम्परेचर रखा था T1 = 0 डिग्री सेल्सियस, मेंटेन किया हुआ था, कांस्टेंट किया हुआ था, एज सच कोई टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब आपने क्या किया, आपने छेड़छाड़ की, टेम्परेचर कर दिया चेंज। मैंने आपको कहा था जब आप किसी भी एक वेरिएबल को छेड़ते हैं, दूसरी चीज़ें खुद ब खुद ही छिड़ जाती हैं। तो जब आप टेम्परेचर को छेड़ेंगे, प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। अब वॉल्यूम चेंज होगा ड्यू टू द चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर चेंज होगा ड्यू टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए, जब आपने टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ने की वजह से उनकी मूवमेंट बढ़ी, मूवमेंट बढ़ने की वजह से मूव करने लगी, मूव करने की वजह से वो कोलाइड करने लगी, कोलाइड किया उन्होंने अपने साथ भी, एक दूसरे के साथ भी, और वॉल के साथ भी, वॉल के साथ टकराते टकराते वो पिस्टन तक भी पहुंच गए, पिस्टन के साथ भी क्लीन करना शुरू कर दी। अब क्योंकि क्लीन तेज़ होती जा रही है तो वो पिस्टन मूवेबल है, वॉल्स इमूवेबल है, तो जिस चीज़ मूवेबल है उसको उन्होंने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। तब तक मूव करती रहेंगी जब तक इंटरनल प्रेशर बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो तब हमारे पास मूवमेंट कम ख़त्म हो जाएगी, हम देखेंगे कि वॉल्यूम बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। तो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर जब बढ़ा है तो वो किसकी तरफ मूव कर गया, प्रेशर एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने से इन्वर्स ऑफ वी हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, इस वजह से उसकी तरफ मूव नहीं किया। तो जिसकी तरफ इंक्रीज़ होगा उसी की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आ गई। तो यहाँ पे जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारे पास वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इन्वर्स ऑफ वी हमारे पास क्या हो गया, कम हो गया। तो ये वो प्रेशर एक्सिस के नज़दीक आ गया। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे, वॉल्यूम कम होगा, इन्वर्स ऑफ वी ज़्यादा होगा, तो ये यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, T1 से नीचे जो है वो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। फिर थर्ड ग्राफ है, थर्ड ग्राफ इज़ बिटवीन द PV एंड P। आपको पता है PV = K, या तो यहाँ पे आप अकेला K लिखते हैं तब भी बात ठीक है, या फिर आप PV = K लिख लें तब भी ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे पास मैंने बताया था आपको कि P और V क्योंकि इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अगर आप P बढ़ाते हैं, जितने गुना आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतने गुना आपके पास वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। वैल्यू अगर आप टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस को चेंज नहीं करते तो PV की वैल्यू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जब टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी। अब हमारे पास देखें, प्रेशर बढ़ा रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहे, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर की वजह से चेंजेस हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी बट पैरेलल टू द P एक्सिस, प्रेशर एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे अगेन हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। मैंने आपको बताया था K डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अगर नहीं बात समझ में आती, आपको पता है P आल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, V आल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वैल्यूज़ हमारे पास क्या होगी, चेंज होगी। दोनों डायरेक्टली डिपेंड करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से PV की वैल्यू भी क्या होगी, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। तो हमारे पास अगेन स्ट्रेट लाइन आएगी लेकिन अबव द बिलो 1, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास ये ग्राफ थोड़ा सा अवे चल जाता है, अवे फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस। तो ये जो ग्राफ है ना, ये हमारे पास मैंने आपको बताया था जो K है, इट आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ गैस को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया, हम आगे जाके भी डिस्कस कर लेंगे। मैंने कहा था आइडियल गैसेस फॉलो करेंगी, नॉन आइडियल गैसेस फॉलो नहीं करेंगे। अब जितनी भी आइडियल गैसेस होंगी अगर वो पाई जाती हैं तो उन सब के लिए ये ग्राफ PV और P के दरमियान में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आना था पैरेलल टू द P एक्सिस, लेकिन आता नहीं है। हीलियम के लिए मैं आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रा करके बताती हूँ। हाँ जी, देखिए हमारे पास जो ये देखिए मैंने डिफरेंट गैसेस है, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये PV और P के दरमियान में जो ग्राफ है वो ड्रा किया। किसी का भी स्ट्रेट लाइन नहीं आया, इसकी बिल्कुल वैल्यू के बिल्कुल बराबर नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये बॉयल्स लॉ जो है, या जितने भी गैस लॉज हैं उनको फॉलो कौन करता है, आइडियल गैसेस। अगर आइडियल गैसेस एग्जिस्ट करती है तो बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन के बराबर हमारे पास लाइन आती। तो यहाँ पर देखिए हीलियम के लिए भी एक थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन बनी है लेकिन थोड़ी सी इंक्लाइंड हो गई है, अब हो गई है। इस शो इस नॉन आइडियल बिहेवियर। हाइड्रोजन की भी उससे ऊपर हो गई है, नाइट्रोजन की तो अब थोड़ा सा
अलहदा ही बेबे शो कर रहा है, नीचे से होके फिर ऊपर हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये नीचे से होके नेगेटिव होके फिर दोबारा ऊपर जा रही है, इनके पहले पीवी डिक्रीज़ हो रहा है फिर इंक्रीज़ हो रहा है। इट मीन्स दीज आर ऑल द नॉन आइडियल गैसेज। जितना ज़्यादा डेविएशन इंक्रीज़ होती जाएगी उतनी ही नॉन आइडियलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर हम हीलियम और हाइड्रोजन के लिए देखें, दीज आर द आइडियल गैसेज एट लो प्रेशर। तो जब प्रेशर लो होता जाएगा तो ये आइडियल गैसेज हैं, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ करता जाएगा तो ये हमारे पास क्या होती जाएंगी, नॉन आइडियल गैसेज। तो ये हमारे पास 3 ग्राफ थे, तीनों ग्राफ के लिए जो है ना हमने वो देख लिया है कि भी कैसा होता है। इसमें जो कुछ और क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है, व्हाट विल हैपन व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वी एंड पी। तो आप बताएंगे कि हमारे पास जो है ना एक आइसोटोम डेवलप हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि वाई आइसोटोम मूव अवे फ्रॉम द बोथ एक्सिस बाय इंक्रीज द टेम्परेचर, फिर आप बताएंगे वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, इस वजह से वो मूव अवे चल जाता है। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि यहाँ पे कि अगर हम ये देखें कि व्हाट विल हैपन व्हेन द ग्राफ इज प्लॉट बिटवीन पी और इन्वर्स ऑफ पी, तो इसके अंदर आप वो सारी डिस्क्रिप्शन बता देंगे कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन आती है जो कि डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करती है टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से इन्वर्स ऑफ पी जो है वो कम होगा। तो जो हमारे पास क्या कहते हैं T2 है वो क्या होगा, प्रेशर एक्सिस की तरफ मूव कर जाएगा। सेम फिर यहाँ पे थर्ड वाला, इसके अंदर भी आपके पास आता है व्हाट विल हैपन व्हेन द ग्राफ इज प्लॉट बिटवीन PV एंड P। तो आप बताएंगे वी ऑब्टेन द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द P, दिस शोज दैट द PV इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर गिवन अमाउंट ऑफ द गैस, एंड दिस आल्सो शो द आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस। ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे अमाउंट ऑफ गैस आप बढ़ाएंगे या चेंज करेंगे, हमारे पास ये वैल्यूज़ भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो ये था ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द बॉयज़ लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का पहला। तो आप जो है इसको देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।